है। जब सरकार चाहिए नहीं रही है, जब मैंने चौधरी कमेटी में 3/4/2017 को गंगवार जी के प्रधान सचिव जो थे उच्च स्तरीय समिति सामान्य प्रशासन के जो सदस्य सचिव भी थे, उनके पत्रांक के आलोक में मैं हाई लेवल कमेटी में 4/5/2017 को बिहार के जितने भी CWJC में पेटिशनर थे उन लोगों का मैंने फाइल किया था। 13,804 फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और में क्या कहते हैं 500 कुछ का केस और 500 कुछ का केस था। टोटल मिलाकर आपको क्या कहते हैं 14,398 जो है ASP का बाई रिकॉर्ड मैंने ओरिजिनल नकल निकालकर हाई कोर्ट से इसको फाइल किया था, जिसके आलोक में डायरेक्ट अशोक कुमार चौधरी से सीतामढ़ी में जब उनका आगमन हुआ था, उस आगमन के दौरान हमने काफी डिस्कशन किया। तो डिस्कशन के दौरान उन्होंने कहा कि तुमको कमेटी में रखे हुए हैं, जब कमेटी इसको रिलीज करेगी सरकार के पास तो उसमें तो देखना तुम्हारा हम जो है प्रतिवेदन जहां तक हमको हाईकोर्ट के आलोक में लगाओ उसमें दिया। अब यहाँ बात ये उठता है कि सरकार चाहिए नहीं रही है कि इस सब का हम करें, क्योंकि प्रतिशोध की भावना में हम लोग को 2016 में जो है समस्त कर दी सरकार कैबिनेट के माध्यम से, और वह प्रतिशोध की भावना 2015-16 में समस्तीपुर में विधानसभा चुनाव के दौरान जो है उन्होंने जो बोले थे मुख्यमंत्री की भाई जैसे तुम लोग शांत रहो, तुम लोग आवाज मत उठाओ नहीं तो जाएंगे तो पैनल निरस्त कर देंगे, समझे। तो जहां सरकार का मंशा सही है ही नहीं, वहां माने हम लोग आशा लेकर सरकार से अब नहीं चल रहे हैं। ठीक, कहीं से कोई मामला सरकार के नजर में हमारा अभी तक नहीं मान लेते हैं कि बहुत सारे लोग जैसे कि आपका केस का जैसे कि राकेश झा जी केस किए हुए हैं, इस को लेकर के बहुत सारे सांख्यिकी कर्मी ऐसा करे कि अभी उनका केस करना गलत था, क्योंकि सरकार अभी हम लोग का काम ही करने वाली है और हम लोग का काम हो रहा है। ठीक है, तो मतलब इस पर आप क्या, आपका केस कहां तक सही कहां पर गलत, आपने केस मैंने क्यों किया, इसके बारे में थोड़ी सी हमको जानकारी। बिहार में यदि कोई लड़ाई लड़ी है तो वह केवल राकेश झा लड़ी है, और अपने पैसे के दम पर अपने ट्यूशन पढ़ा कर जो है क्या कहते हैं इस लड़ाई को अंजाम दिया है। हर जगह जहां जाइए, जिस विभाग में जाइए, सांख्यिकी के योजना में जाइए, निदेशालय में जाइए, आपको सामान्य प्रशासन में जाइए या मुख्यमंत्री सचिवालय में जाइए, मेरा ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, समझे कि नहीं। तो लड़ाई मैं लड़ता हूं तो जानकारी किसी और को कैसे मिलेगा, हमको तो अंततः सब कुछ जानकारी है, लेकिन सरकार जो हम लोग के प्रति उदासीन है, वो ठान ली है कि किसी भी कीमत पर सांख्यिकी वाला को नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तो इसका क्लियर हो गया, तो हमने सोचा कि भाई अब इसका अंतिम रास्ता है कि जब इस तरीके से मेरा समय इन्वेस्ट हो रहा है 2017 से अभी तक, है ना, उच्च स्तरीय त्रिस्तरीय कमेटी में भी हाईकोर्ट के अनुपालन में पत्रांक 3974/25 मार्च 2019 के पत्र के आलोक में हमने सामान्य प्रशासन में जो अमित सुबहानी उस समय चेयरमैन थे आवेदन दिया। आवेदन के दौरान उन्होंने क्या किया कि सामान्य प्रशासन द्वारा पत्रांक दिनांक चढ़ाकर योजना विभाग को हस्तांतरण कर दिया। जब मैंने अमित सुबहानी से मिला चैम्बर में सामान्य प्रशासन में, उन्होंने कहा कि सरकार का इस पर कोई आदेश नहीं आया तुम्हारे प्रति, तो हम तुमको कैसे जजमेंट कर सकते हैं, जिसकी लड़ाई आज तक मैं राज्य सूचना में मैं फाइल कर चुका हूं बिफोर, है ना, और क्या कहते हैं सामान्य प्रशासन के अपर सचिव और अमित सुबहानी के विरुद्ध कि हुजूर समिति में दिए गए आवेदन की सुनवाई सिर्फ समिति लेती है, और आपने ऐसा क्यों किया। जो लड़ाई अभी तक चल रही है इसके आलोक में हम जो है क्या कहते हैं कितना दिन कोई आदमी बर्दाश्त करेगा। 2017 से अभी तक मैं कंटिन्यू लड़ता आया, कहीं से कुछ नहीं देखा। इतना ही नहीं, तारकिशोर बाबू से जब मिले थे जनता दरबार में तो उनको सब सारी बातें मैंने समझाया, तो उन्होंने कहा कि जब हम कहें कि सर आपके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, 1 साल हुआ मेरा आवेदन दिया हुआ, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई,
जो इन लोगों को किया जाए। अब सर हम क्या फिर दोबारा आवेदन देंगे, तो तू कोर्ट में जाओ। तो उसके अनुसार हमने कोर्ट की तैयारी कर दिया। अब कोर्ट में जाना हमेशा 100% तक मेरा उचित है। अब दूसरा कोई क्या कहता है, लड़ता है तो राकेश जी, तो लड़ने वाले को ना पता है, दूसरे को क्या पता होगा। समझ गए चीज को जी। और हम दो शब्दों में सर पूछना चाहेंगे कि जैसे कि मान लेते हैं कि आपका कहना है कुछ लोगों का, और आपका कुछ लोग का कहना है कि हमें सरकार से ही न्याय मिलेगी, और आपका सोचना है कि हमको न्यायालय से ही न्याय मिलेगा। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? सरकार से कुछ नहीं मिलेगा। न्यायालय यदि हमारे प्रति को थोड़ा ध्यान देती है, चौधरी कमेटी का अनुपालन में और मानवाधिकार से जो नियोजन का दावा दिया है, चौधरी कमेटी भी वही अनुशंसा में है कि नियोजन का दावा मान्य होगा, है ना, और मानवाधिकार भी यही है। लेकिन हम पूर्व में जो है हमारे सीनियर वकील जो हाई कोर्ट के समायोजन का मुद्दा मांग कर दिए थे, उसके कारण हम लोग को एलपीए में समस्या बनी। केस किया गया, है ना। उसी समय हम लोग को जाना था, लेकिन उस समय हम गए थे, लेकिन उस समय जो त्रिपाठी जी ऑलरेडी हाई कोर्ट में उपस्थित थे। तो वरीय वकील द्वारा कहा गया कि राकेश जी अभी फाइल मत कीजिए, जो अभी कीजिएगा तो ट्रिपल बेंच में जो रिव्यू में ये भी जज रहेंगे, तो आपका फिर वही स्थिति होगा। इसलिए पुनः वापस मैं लौट गया। समझ गए ना, समझे रजनीश जी? तो टोटल जो बात माना जाए कि हम लोगों को मैंने इस सारी बातों को समझने के बाद हम लोग को यही पूरा बात समझ में आती है कि हम लोग को सरकार हम लोग के बातों पर उदासीन है। आप लोग के सांख्यिकी वाले बात पर सरकार पूर्णतः उदासीन है, और सांख्यिकी वाले को न्याय जो है न्यायालय से ही मिलेगा। और हर हालत में उम्मीद की किरण वही रखिए, चाहे हाई कोर्ट में ट्रिपल बेंच में रिव्यू में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना हो, हर हालत में ये होगा। और यदि एक ऑर्डर आ जाता है तो जो एलपीए शुद्ध है, माने जो रिव्यू अथी क्या कहते हैं भर्से जो बिहार में जिनका नहीं है, छूटे वाले लोग जो है उनका भी संभवतः मार्च से जो है यह हम दिमाग लगाएंगे कि भाई इन लोगों को भी है सेकेंड फेज में, है ना, फाइल किया है। लेकिन उन्हीं का होगा फाइल जिनका केस एलपीए में सही होगा। गलत वालों का फाइल नहीं करेंगे, जिसका भर्से तो बिहार में होगा कदापि फाइल नहीं होगा। अच्छा, ऐसा भी है जो लोग मान लेते हैं CWJC में है लेकिन एलपीए में आवेदक नहीं है, ठीक है। उसके लिए तो मैं तुरंत पर अब 4 दिसंबर से उसका प्रोसेस रखा था, जो आपको भी पता होगा, है ना। जो भाई एलपीए वाले एलपीए में जाना चाहते हैं या भर्से जो बिहार में जिनका पड़ा हुआ है, तो उस स्थिति में हम एक अवसर दे रहे हैं, आप लोग आ जाए। तो उस भर्से जो बिहार वालों में से मात्र 18-20 लड़के आए, एसबी आए, जिनका फाइल के लिए वकील को दे दिया गया है, जो सोमवार से बुधवार तक फाइल हो जाएगा। उनका भी मैंने अवसर दिया, लेकिन अवसर लेना चाहेंगे तब ना। और इतना ही नहीं, कोई भी सरकार जो है, आरजेडी की सरकार हो चाहे नीतीश जी की सरकार हो, हर हालत में सांख्यिकी का बिना कोर्ट के आदेश के अनुपालन में नहीं होगा। दे देंगे, समझ गए चीज को? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और पहली बात कि राकेश जी कभी भी मतलब जो है गलत नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो मैटर है हम वही बोलते हैं जो हमारे फेसबुक से बड़े बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, जज लोग जुड़े हुए, हाई कोर्ट के झारखंड के चीफ जस्टिस रविरंजन बाबू भी है, ऐसे बहुत सारे जज जो हैं, कम से कम 60-70 मान के चलिए देश के, है ना, है ना, ये सब जुड़े हुए हैं। और उन लोग के समक्ष जो हम ये जो प्रस्ताव मैंने जो हम बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं आप लोगों के समक्ष, तो वो जो फेसबुक पर हम डालेंगे तो वो लोग भी तो सुनेंगे ना। इसलिए हम कोई बात जो है कहीं से जो है वो गलत नहीं बोलते हैं। और लड़का लोग अपना ये कर रहा है तो अपना करने दीजिए, लेकिन हमारा जहां तक सही है बयान मैं वही दे रहा हूँ। ठीक है सर। आज सेवन भारत न्यूज चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपको भी धन्यवाद।